हेलो फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? तो आज जैसा कि आपको मालूम होगा कि करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, ठीक है। जो लगातार फॉलो कर उनको मालूम है, जो जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। और आज हमारा 46 नंबर का एपिसोड है, मतलब 45 में कर चुका हूँ, ठीक है। तो आज 46 नंबर का एपिसोड है, तो पीछे का नहीं देखें, जाकर के देखिए और देखने के बाद उसको कॉपी में नोट करिए, नोट करने के बाद रिवीजन करिए, ठीक है। रिवीजन करने से ही नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। ये एकदम जग जाहिर बात है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हु रिसेंटली इनोवेटेड द आदि महोत्सव 2025? आदि महोत्सव हाल ही में 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये कौन किए हैं? ये किए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, ठीक है। अब कहां हुआ है तो देख लेते हैं कहां हुआ है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड द आदि महोत्सव 2025 विच बी हेल्ड फ्रॉम February 16 to 24 एट कहां हो रहा है? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद से न्यू दिल्ली। और किस लिए होता है ये? तो ट्राइबल हेरिटेज, जो ट्राइबल हेरिटेज हो गया या फिर कल्चर हो गया, उसके ट्राइबल का आर्ट फॉर्म हो गया, या ट्राइबल के कल्चर हो गया, ट्राइबल का कला जो क्राफ्टिंग होता है, ठीक है। उसके बाद ट्राइबल फूड हो गया और ट्राइबल ट्रेड हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब चीजों को मतलब ट्राइबल से रिलेटेड जो भी गुड्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए ये महोत्सव क्या ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। तो ऑर्गेनाइज करता कौन है? तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइफेड, ठीक है, ट्राइफेड। तो ट्राइफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर काम करती है। एक मार्केटिंग एजेंसी है ये, मार्केटिंग लेकिन गवर्नमेंट की एजेंसी है, और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, ठीक है। तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और इसी के द्वारा ये महोत्सव कराया जाता है, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहां पे क्या हुआ कि अब यहां पे कुछ डांस परफॉर्म किया गया था, ठीक है। यहां पे कुछ डांस हो गया था। कौन कौन डांस हुआ था? तो यहां पे अब इस महोत्सव में कुछ आर्ट फॉर्म ट्राइबल डांस को सेलिब्रेट किया गया था, ट्राइबल डांस को परफॉर्म किया गया था। तो कहां कहां कौन कौन किया गया था? तो लिखेंगे पहले कालबेलिया, कालबेलिया, ठीक है, राजस्थान हो गया। उसके बाद गौर मारिया, ध्यान रखेंगे, गौर मारिया, गौर मारिया कहां का है? छत्तीसगढ़ का कालबेलिया। और आंग केर डांस, ठीक है, आंग केर हो गया। छाव, एक है छाव झारखंड का। तो ये सब डांस कालबेलिया हो गया, आंग केर हो गया, गौर मारिया छत्तीसगढ़, छाव हो गया आपका झारखंड। और सिद्धि धमाल, ध्यान रखेंगे, सिद्धि धमाल डांस, धमाल डांस। तो सिद्धि धमाल कहां हो गया? गुजरात। ये सब परफॉर्म किया गया था इस आदि महोत्सव पे, ठीक है। आदि महोत्सव की बात करते हैं तो ट्राइबल की बात करते हैं। तो ट्राइबल के लिए अभी हाल ही कुछ दिन 2023 में 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी शहर, झारखंड में एक शहर है खूंटी शहर से एक स्कीम लॉन्च किया गया था। कौन सा स्कीम? तो पीएम जनमान, ध्यान रखेंगे, पीएम जनमान, ठीक है। जनजातीय, इसका क्या होता है फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री जनजातीय महाअभियान, ठीक है। तो मतलब ये क्या है? 75 पीवीटीजी, 75 टोटल कितना होता है? प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कितने इंडिया में? 75 है। तो इस 75 पीवीटीजी को प्रमोट करने के लिए, उनके क्वालिटी गुड लाइफ को प्रमोट करने के लिए ये पीएम जनमान को लॉन्च किया गया था। और इसका फंड कितना है? इसके लिए फंड दिया गया था 24,104 करोड़, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कहां से लॉन्च हुआ? खूंटी झारखंड से। कब लॉन्च हुआ? 15 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ। किनके? अब 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जो क्या है, बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी है, मतलब उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, पीएम जनमान। तो ये हो गया आपका पूरा ट्राइबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When was the Small Industry Development Bank of India established? ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1990 में, ठीक है। कब हुई? 1990 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है लखनऊ है। कहां है? लखनऊ,
LUCKNOW, लखनऊ इसका हेडक्वार्टर है। और किस लिए सेलिब्रेट किया गया, तो न्यूज में क्यों है, तो न्यूज में है क्या, सिडबी एंड द फ्रांस के AFD, मतलब फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी, एक फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी और सीडीबी के बीच 100 मिलियन क्रेडिट फैसिलिटी, $100 मिलियन का क्रेडिट फैसिलिटी देगा कौन, फ्रांस के जो डेवलपमेंट एजेंसी है वो देगा किसको, सीडीबी को। और एग्रीमेंट हुआ है, किस लिए एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है विल प्रोवाइड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग टू इंडियन MSME, ठीक है, जितने भी भारत में MSME, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, द फंड्स विल बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी इफिशियंट टेक्नोलॉजी, मतलब क्लाइमेट चेंज, एनर्जी इफिशियंट टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिस, मतलब क्लाइमेट फ्रेंडली बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फंड कौन दे रहा है, फ्रांस के जो फ्रांसीसी डेवलपमेंट एजेंसी है और किसके बीच डील हुआ है, तो सिडबी के बीच हुआ। सिडबी कब बना, 1990 में, हेडक्वार्टर कहां है, लखनऊ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज माउंट एटना वोल्केनो लोकेटेड, माउंट एटना अभी हाल ही में इरप्ट हुआ है, ये कहां लोकेटेड है, ये माउंट एटना ज्वालामुखी है, क्या है, एक वोल्केनिक ये माउंटेन है और वोल्केनो ज्वालामुखी है, ठीक, वोल्केनो है ये, ठीक है। तो ये कहां है, तो ये है भैया देखिए ऑन द इटालियन आइलैंड ऑफ सिसिली, मतलब सिसिली एक इटली का एक आइलैंड है सिसिली, ठीक है, वहीं पे इरप्ट हुआ है। अब यहाँ पे आपको वोल्केनो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लोकेशन लिखा हुआ है, कुछ वोल्केनो देख लेते हैं। माउंट कोटोपैक्सी कहां है, तो एंडीज इक्वेडर, कहां है, एंडीज इक्वेटर, कहां, साउथ अमेरिका। एंडीज मतलब एक साउथ अमेरिका का जो एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं एंडीज, ठीक है। पिनाटुबो कहां है, फिलीपींस। बैरन आइलैंड कहां है, अंडमान में, जो कि इनएक्टिव है, ठीक है। और अस्ट्राम्बोली कहां है, ये भी इटली है, और ये कहां है, मेडिटेरियन सी में, इसको बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन, बोलते हैं अस्ट्राम्बोली को, ठीक है। माउंट एटना कहां है, अभी जिसका पढ़ा मैंने, माउंट एटना सिसिली इटली। मौना लोआ और किलौआ कहां है, हवाई किसका पार्ट है, यूएसए का पार्ट है, ठीक है। माउंट सेंट हेलेंस कहां है, यूएसए, ठीक है। उसके बाद माउंट मेयोन फिलीपींस, ओजस डेल सालाडो, ठीक है, ओजस डेल सालाडो कहां हो गया, एंडीज अर्जेंटीना। चिली कहां है, हाँ, ओजस डेल सालाडो कहां हो गया, ओजस डेल सालाडो जो है एंडीज पर्वत पे है, कहां पे, अर्जेंटीना और चिली में, साउथ अमेरिका, ठीक है। माउंट एंजल कहां है, होन्सु जापान, और माउंट एरेबस कहां है, अंटार्कटिका। तो ये कुछ वोल्केनो है जिसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर, इसका हाइट कितना है, इसका हाइट देखो, इसका हाइट कितना है, माउंट एटना एक्सपीरियंस द पावरफुल इरप्शन एट लैटिट्यूड ऑफ 3050 मीटर, ठीक है, नियर द बोक्का नोवा क्रेटर ऑन द इटालियन आइलैंड ऑफ सिसिली, ठीक है। आफ्टर द इरप्शन द एविएशन कलर कोड वाज चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू रेड, ठीक है, मेकिंग फाइट्स इन द एरिया डेंजरस, ठीक है। तो ये जरूरत नहीं है आपको मैंने जो ये बताया इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन, हाँ क्या है, धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, किसके बीच हुआ है, इंडिया और जापान के बीच होता है ये, ठीक है। और ये कौन कौन, एक तो धर्मा और कौन कौन सा होता है इंडिया जापान के बीच एक्सरसाइज होता है, तो एक तो धर्मा गार्डियन हो गया, एक हो गया आपका वीर गार्डियन, ठीक है। उसके बाद सीन्यू मैत्री, ठीक है, सीन्यू मैत्री हो गया, एक हो गया जीमेक्स, एक हो गया आपका मालाबार, ठीक है। क्या क्या हो गया, वीर गार्डियन एयरफोर्स का है, ठीक है, सीन्यू मैत्री भी एयरफोर्स का है, जीमेक्स हो गया मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब नेवी का है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये मालाबार भी मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इस 4 कंट्री के बीच होता है, इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हो गया इंडिया और जापान के साथ, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया और जापान, इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
कहां हुआ ये, तो ध्यान रखेंगे हुआ कहां ये, माउंट फुजी जापान में हुआ है, बस याद रखना है कहां हुआ है, तो माउंट फुजी जापान में हुआ है। चलिए नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन विच सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस विषय पर चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है, तो ये कौन किया है, नो मनी, इसका आंसर क्या होगा बी, नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, FERENCE, ठीक है, नो मनी टू, ये कहां हुआ, तो ये हुआ आपका, ठीक है, ये नो मनी, नो पहला कहां हुआ था इसका, इधर देख लेते हैं, यूनियन मिनिस्टर स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन नो मनी फॉर टेरर, ठीक है, द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, कहां हुआ था, म्यूनिक, कहां हुआ, म्यूनिक, जर्मनी में एक शहर है म्यूनिक, वहां पे हुआ, ठीक है, अटेंडेड बाय 200, बस इतना याद रखना है, ठीक है, क्या एम है इसका, तो एम टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन कर्बिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन क्राइम, ठीक है, देखो ये हुआ है चौथे संस्करण, ये ध्यान रखेंगे, ये कौन सा एडिशन हुआ है, तो ये 4th नंबर का हुआ है, ठीक है, तो इसका पहला जो हुआ था कहां हुआ था, पहला हुआ था पेरिस में, ध्यान रखेंगे, पहला हुआ था पेरिस, सेकंड कहां हुआ था, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और थर्ड कहां हुआ था, तो थर्ड हुआ था आपका इंडिया में, और फोर्थ कहां हो गया, म्यूनिक हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये एग्जाम दोस्तों चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, हमारा चैनल एग्जाम दो, ठीक है, यहाँ पे मैं जावेद सर जीके जीएस पढ़ाते हैं, यहाँ पे मैं आपको करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर लेके आता हूँ, जीके जीएस, ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाते हैं विक्रम सर, और गरिमा मैडम बिल्कुल बेसिस से साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट आइंस्टीन रिंग डिस्कवर्ड, प्रथम आइंस्टीन रिंग की खोज कब हुई थी, ठीक है, तो ये कब हुआ था आइंस्टीन रिंग की खोज, तो ये हुआ था 1987 में, ठीक है, ये होता क्या है, देखो ये क्या है, इक्विलिट, ये है आपका आइंस्टीन रिंग, ठीक है, ये जो क्या है, ये आपका, ये देखो ये जो एरिया है ये क्या है, ये गैलेक्सी है, ठीक है, गैलेक्सी, ये अब है गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार को मिलकर के ये जो ग्रुप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, गैलेक्सी बोलते हैं, और गैलेक्सी के देखकर आपको दिख रहा होगा फोटो में कि एक रिंग है, ठीक है, ये एक क्या है, रिंग है, रिंग के आकार का है, और किसका रिंग है, ये है गैस, ठीक है, डस्ट पार्टिकल, उसी का ये रिंग है, और इसी रिंग को बोलते हैं क्या, आइंस्टीन रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, किसने खोजा इसको, तो यूक्लिड टेलीस्कोप, ध्यान रखेंगे, यूक्लिड टेलीस्कोप ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक टेलीस्कोप है जिसको बोलते हैं यूक्लिड टेलीस्कोप, उसके द्वारा इसको खोजा गया है, ठीक है। और ये आइंस्टीन रिंग कितना पुराना है, कितना अर्थ से कितना दूर है, ध्यान रखेंगे, अर्थ से कितना दूर है, तो 590 मिलियन लाइट ईयर अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है, मतलब अर्थ से 590 मिलियन लाइट प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। द रिंग इज फाउंड बाय द डिस्टॉर्शन ऑफ लाइट अराउंड डार्क मैटर एंड ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, क्या बोला था मैंने, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है, विच अराइजेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल लेंसिंग, एंड इसकी खोज जो हुई थी, फर्स्ट आइंस्टीन रिंग की जो खोज हुई थी कब हुई थी, तो 1987 में हुई थी, याद रखेंगे इसको, ठीक है, दीज रिंग्स आर एक्सट्रीमली रेयर, ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1987, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड द डोकरा आर्टवर्क टू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ठीक है, मतलब अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृति भेंट की है, तो देखो अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा, मैं पिछली क्लास जो रेगुलर फॉलो कर उनको मालूम होगा कि अभी दो कंट्री के टूर पे गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, पहले गए फ्रांस, ठीक है, और यहां से निकल गए यूएसए, ठीक है, जहां पर आपको पता होगा कि व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ठीक है। तो फ्रांस किस लिए गए थे, फ्रांस में हुआ था एआई कॉन्फ्रेंस हुआ था, क्या एआई का कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहीं पे ये कुछ गिफ्ट किए, किसको, तो गिफ्ट किए वहां के फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन को और उनकी वाइफ को, ठीक है। तो क्या गिफ्ट दिए हैं, तो गिफ्ट दिए हैं कि किसको दिए हैं, टू द
प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है। क्या दिए हैं, तो ये दिए हैं, देखिए ये जो फोटो आप दिख रहे होंगे, ये जो फोटो है ये क्या है, दो व्यक्ति बैठा है, इसको बोलते हैं डोकरा आर्ट वर्क, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ का एक आर्ट वर्क है, डोकरा आर्ट वर्क, जिसमें क्या हो रहा है, दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, ठीक है, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। तो इसीलिए तो ये गिफ्ट जो दिया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को दिया गया है, क्या, डोकरा आर्ट वर्क, जो कि छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप, ये इनग्रेव्ड क्या है, सिल्वर मिरर है। ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन की वाइफ को दिया गया है ये, ठीक है। उसके बाद वहीं पर मिले अमेरिका के जो यूएसए के जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, तो जेडी वैंस से मिले, उनके बच्चों को गिफ्ट किया ये वाला, ये जो है ये गिफ्ट किया। ये क्या है, वुडन रेलगाड़ी है, ठीक है, वुडन ट्रेन है ये। और ये एक बच्चे को ये दिया गया, उनके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे में से एक को ये दिया गया और एक को ये दिया गया एबीसीडी वाला अल्फाबेट, ठीक है। ये बनती कहां, ये कहां बनी है, तो ध्यान रखेंगे, ये जो बनी है ये बनी है बिहार में। ये जो अल्फाबेट देख रहे हैं एबीसीडी वाला अल्फाबेट, ये भी वुड का है, तो लकड़ी का है, ठीक है। और ये कहां बना है, ये बना है बिहार में, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड ए ट्रेडिशनल डोकरा आर्ट वर्क ऑफ म्यूजिशियन प्लेइंग इंडियन इंस्ट्रूमेंट। देखो म्यूजिशियन क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंडियन इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं। एक हाथ में बीना है, एक हाथ में क्या है, तबला है, एक हाथ में ढोलक है ना। चलिए, तो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट टू फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन मेड ऑफ गोल्ड मेटल एंड डेकोरेटेड विद द स्टोन, ठीक है। ऑल्सो प्रेजेंटेड ए सिल्वर हैंड इनग्रेव्ड, देखो ये है मिरर, ये हो गया आपका सिल्वर हैंडग्रेव्ड मिरर है ये, ठीक है। मिरर टेबल मिरर विथ फ्लोरल एंड द पिकॉक मोटिफ ऑफ द फर्स्ट लेडी ऑफ द फ्रांस, क्या है, ब्रिगेट मैक्रोन, ठीक है, जो इमैनुअल मैक्रोन की वाइफ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोकरा आर्ट वर्क, कहां का है, ध्यान रखेंगे कहां का है, जो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। वो भी एक ट्राइबल आर्ट वर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द न्यूट्रिनो फर्स्ट डिस्कवर्ड, ठीक है। न्यूट्रिनो का सर्वप्रथम खोज किस वर्ष की गई थी, ठीक है। एक मिनट, तो न्यूट्रिनो की खोज किस वर्ष की गई थी, तो ये किया गया था। न्यूट्रिनो पहले है क्या, ठीक है, तो इसके बारे में पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है। देखो, साइंटिस्ट अंडर द KM3 नेट प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या है KM3, तो क्यूबिक, इसका फुल फॉर्म होता है क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट हैव डिस्कवर्ड हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रिनो पार्टिकल्स इन द मेडिटेरियन सी नियर सिसिली, ठीक है, नियर सिसिली इटली, ठीक है। कहां खोजा गया है, सिसिली इटली। अभी जिसका मैं जिक्र किया था तीसरे नंबर के क्वेश्चन में कि सिसिली में अभी कौन सा, माउंट एटना, तो सिसिली, तो वहीं पे ये डिस्कवर किया। कहां है ये, तो मेडिटेरियन सी में, मतलब भूमध्य सागर में है, ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर 10,000 टाइम्स मोर एनर्जेटिक देन पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय जेनेवा बेस्ड लार्ज हाइडल कोलाइडर, ठीक है। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 12 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, ठीक है। यहां पे क्या किया है, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 12 सुपरमैसिव ब्लैक होल एज ए ओरिजिन ऑफ द पॉइंट ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। एक तो न्यूट्रिनो है, कि न्यूट्रिनो पहले है क्या, तो पहले ये समझते हैं न्यूट्रिनो क्या है। देखो आप, ये मैटर किस क्या है, मैटर, तो आपको पता होगा कि मैटर के 3 फेज होते हैं, क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो हर एक मैटर किससे बना होता है, एटम से बनता है, ठीक है। एटम में क्या होता है, एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे चार्जलेस होता है, मतलब न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो यही न्यूट्रॉन से क्या आया, न्यूट्रिनो आया। तो ये तो बात हो गई एटम की, ठीक है। लेकिन न्यूट्रिनो क्या है, एक सब एटॉमिक एटम है, ठीक है, सब एटॉमिक एटम है, सब एटॉमिक एटम है, जो कि जिसका जो क्या है, इसके जिसके एटम्स दूर दूर तक, ये एटम नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये एटम नहीं है, एक सब एटॉमिक एटम है जिसका एटम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए ये न्यूट्रिनो, और इसका जो है ये क्या है, सब एटॉमिक एटम है। और सब एटॉमिक एटम की जो इसका कुछ नहीं कि ये जो है आपका
देखो ये तो चार्जेस होता है सब एटॉमिक आइटम, और ये मैटर के साथ क्या होता है, मैटर के साथ ये इंटरेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है इसको स्टडी करने में आसानी होती है, और स्टडी करने से ये पता चलता है कि इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो ये है आपका न्यूट्रिनो, जिसका ये देखो ये फोटो है, ये है आपका न्यूट्रिनो जिसका मैं फोटो दिख रहे हैं आप, तो ये है आपका न्यूट्रिनो, ठीक है। और ये तो ये इसका मैटर से कोई देना नहीं है, मतलब और इसका जो मास होता है, ठीक है, मास ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है, मतलब किसी भी मैटर के साथ इसका कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसको स्टडी करने में आसानी होती है, ठीक है। तो अभी ये मिला है कहां पे, यही न्यूट्रिनो मिला गया है। अब पूछा जा रहा है कि ये कहां से आया है, तो ये आया है मेट्रियंस, ये मिला कहां, मेट्रियंस में, लेकिन साइंटिस्ट को, ये साइंटिस्ट का अनुमान ऐसा है कि ये आया कहां, धरती पे। तो आपको पता होगा कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा सर्टिफाइड थ्योरी है जो बिग बैंग थ्योरी, जिसको जॉर्ज लेमेटर के द्वारा दिया गया था, बिग बैंग थ्योरी। तो ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी के टाइम पे ही न्यूट्रिनो धरती पे आया होगा, ठीक है, लेकिन एक गेस है, इस पे सर्टिफाइड नहीं, एक ऐसा गेस किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। तो इस पे आगे इस पे खोज होगा, खोज के बाद मालूम चलेगा कि क्या कैसे एग्जिस्टेंस हुआ इस न्यूट्रिनो का, इसका क्या फंक्शन होगा, इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो ये आगे आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो आई होप आप न्यूट्रिनो के बाद में समझ गए होंगे, इसका चार्जलेस होता है ये, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं होता है, इसका मास लगभग 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया न्यूट्रिनो के विशेषताएं, ठीक है। तो आगे इस पे रिसर्च होगा, रिसर्च के बाद पता चलेगा कि इससे क्या रिलेटेड, क्या रिलेशन है यूनिवर्स का, ठीक है। अब यहां पे देख रहे होंगे आप कि लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, ये कुछ नहीं है, जिनेवा में एक लेबोरेटरी है, ठीक है, जो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर जिनेवा में एक लेबोरेटरी है। इस लेबोरेटरी में ये हो रहा है कि इस लेबोरेटरी में खोज हो रहा है, एटम पे खोज हो रहा है, ठीक है। अभी आपने सुना होगा 2012 में, 2012, ठीक है, 2012 में एक हिग्स बोसोन, ठीक है, एक पार्टिकल था हिग्स बोसोन पार्टिकल, या फिर गॉड पार्टिकल उसको बोलिए, ठीक है, बाद में उसका नाम गॉड पार्टिकल भी दिया गया क्योंकि उसके नाम से एक बुक छपा, गॉड पार्टिकल्स के नाम से एक बुक भी है, ठीक है। तो हिग्स बोसोन क्या है, एक पार्टिकल है, और उस पार्टिकल क्या कर रहा है कि अन्य दूसरे पार्टिकल को क्या कर रहा है, मास प्रदान कर रहा है, मतलब मास दे रहा है वो, ठीक है, मास अपना, उसके पास बहुत मास ज्यादा है, और वो मास क्या कर रहा है, एक मास ट्रांसफर कर, दूसरे पार्टिकल को मास ट्रांसफर कर रहा है, और उसकी वजह से क्या होता है, एटम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है ये कि इसका कहने का मतलब ये है कि एक रिसर्च चल रहा है इस पे कि इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ कैसे, तो इसी पे ये लेबोरेटरी काम कर रही है, जो कि कहां बेस्ड है, ये जिनेवा में बेस्ड है, ठीक है। और इसी ने खोजा गॉड पार्टिकल्स, हिग्स बोसोन, जिसको बोलते हैं हम गॉड पार्टिकल, 2012 में खोजा गया था इसी लेबोरेटरी के द्वारा, ठीक है। इसमें लगभग 10,000 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, दुनिया के लगभग 10,000 काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। और इसी में थे एक स्टीफन हॉकिंग, जिसका नाम आप सुना होगा, 2018 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। तो इसी प्रोजेक्ट से वो रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर। तो आई होप आप समझ गए होंगे लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर के बारे में, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो कमेंट में थम्स अप करिए, ठीक है, एक लाइक कर दीजिए सर, ठीक है, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे लेकर के आते रहेंगे। आज हमारा 46 नंबर का एपिसोड था, अगर नहीं देखे पीछे तो जाकर के उसको देख भी लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।